अभी तक हमने देखा कि मैक्स लूना के साथ जबरदस्ती गलत काम करने ही वाला था, लेकिन तभी सही टाइम पर आकर शिंगवू ने लूना को बचा लिया और मैक्स को नॉन स्टॉप काफी ज्यादा मारने लगा, इतना ज्यादा कि उसकी बुरी हालत हो गई। और अब कहीं मैक्स से मर नहीं जाए और शिंगवू को जेल नहीं हो जाए, इसलिए लूना शिंगवू को रोकती है और लूना के रोकने पर वो भी रुक गया। तो वही मिस ली को भी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है, पर उनके दोस्त उन्हें और कार्ड्स खेलने के लिए फोर्स कर रहे थे। फिर तभी पुलिस यहाँ आ गई, जिनकी कार से इतना शोर हुआ कि सभी लोग बाहर आ गए कि आखिर चल क्या रहा है। और जब मैक्स के पेरेंट्स ने मैक्स को ऐसी बुरी हालत में देखा तो वो काफी ज्यादा शॉक रह गए और गुस्सा करने लगे एंड शिंगवू पर चिल्ला रहे थे। तो तब लूना सारी बात बताती है कि कैसे मैक्स उसके बाथरूम में उसकी इज्जत लूटने आया था। सब शॉक रह गए इस बात को सुनकर एंड मिस ली भी काफी ज्यादा परेशान हुई, लेकिन मैक्स की मदर कहती है कि प्रूफ दिखाओ। तो तब शिंगवू कहता है कि प्रूफ मैक्स के घर में मिल जाएगा। पुलिस मैक्स के रूम को जाकर चेक करती है तो वहाँ से बहुत सारी औरतों और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर सब और भी ज्यादा हैरान हुए। इसलिए पुलिस इन सभी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई, जहां आकर लूना अपने अंडरगारमेंट्स पहचान लेती है जो भी कुछ मैक्स ने चुराए थे। लेकिन मैक्स अब भी बाज नहीं आया, यानी कहने लगा कि मैं ड्रंक था इसलिए बाथरूम को टॉयलेट समझकर अंदर चला गया था, जिसकी इस गलत बात का उसकी मॉम भी सपोर्ट करने लगती है कि उनका बेटा एकदम सच कह रहा है और फिर लूना को उल्टा सीधा बकने लगी। तो तब लूना कहती है कि मेरे पास एक और प्रूफ है और फिर मैक्स से बोली कि तुम वही हो ना जिसने मेरा लैपटॉप भी चुराया था। सब काफी ज्यादा हैरान हुए और जब एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज को चेक करा गया तो उसमें मैक्स आज वाले ही कपड़ों में था, इसलिए अब ये भी क्लियर हो जाता है कि मैक्स ने ही चोरी करी थी। तो तब अपने बेटे को बुरी तरह फंसता देख मैक्स की मदर लूना के पैरों में पड़ जाती है और रहम की भीख मांगने लगती है कि प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। बट शिंगवू लूना से कहता है कि कभी भी ऐसे लोगों पर रहम मत खाना, इसलिए लूना ने मैक्स को माफ नहीं करा। ऑफिसर बाद में बताते हैं कि वो काफी टाइम से मैक्स को पकड़ना चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत चोरी करता रहता है, लेकिन उन्हें कभी उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला था। लेकिन आज वो फाइनली पकड़ा गया, इसलिए अब काफी टाइम के बाद ही जेल से बाहर आएगा। वह लूना घर आई और ग्रैंड मदर से जाकर मिली, जो कि लूना को चुप कराने लगी क्योंकि लूना काफी ज्यादा डर चुकी थी इस इंसिडेंट की वजह से कि अगर आज शिंगवू नहीं आता तो उसके साथ क्या हो जाता। इसलिए ग्रैंड मदर लूना को चुप कराती है और कहती हैं कि शिंगवू के होते हुए तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। जिसके बाद में शिंगवू भी लूना के रूम में गया सूप लेकर, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी इसलिए कहीं उसे फीवर नहीं हो जाए, इसलिए शिंगवू सूप बनाकर लाया था। और फिर लूना से बोला कि जैसे एक फिश बॉटल के अंदर नहीं रह सकती है और रेत में गुलाब नहीं खिल सकता है, वैसे ही तुम इस जगह से बिलोंग नहीं करती हो। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम जब तक यहाँ हो तुमको मैं थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा। लूना को अच्छा और सेफ फील होने लगा शिंगवू से ये सब सुनकर। फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिंगवू ने लूना के लिए एक अलग कपड़े फैलाने वाला स्टैंड बनाया और उस पर लिख दिया कि ये सिर्फ लूना का है, जिस पर सिर्फ लूना के कपड़े सूखेंगे और इसे कोई टच तक नहीं करेगा। लूना को अच्छा लगा ये देखकर। फिर लूना भी ग्रैंड मदर और मिस ली के साथ अच्छे से घुल मिल गई। ग्रैंड मदर लूना के लिए तरह तरह के बैग्स बनाकर देती हैं, जो कि लूना को काफी ज्यादा पसंद आए क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट थे। साथ ही ग्रैंड मदर ने लूना के लिए एक टॉप भी बुना था एंड वो भी लूना को काफी ज्यादा पसंद आया। इसलिए जब वो पोजेस कर रही थी कि तभी शिंगवू भी वहाँ आ गया। ग्रैंड मदर कहती है कि लूना अच्छी लग रही है ना, तो तब शिंगवू कोई जवाब नहीं देता। फिर कहता है कि हाँ बस ठीक लग रही है, जबकि मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था लूना को खुश देखकर। तो वहीं मिस ली ने भी कार्ड्स खेलने बहुत कम कर दिए थे, वो लूना के लिए कुकीज बनाना सीखती हैं। तो बस कुछ इस तरह लूना ने शिंगवू के घर में अच्छे दिन बिताए और बहुत सारी यादें बना ली और अब धीरे धीरे उसके जाने का भी टाइम पास आने लगा था। फिर एक दिन लूना की शहर वाली फ्रेंड कॉल करके बताती है कि लूना फाइनली तेरे वीज़ा का काम हो चुका है, साथ ही क्लासेस का शेड्यूल भी फिक्स हो गया है, तुझे अब बस जल्दी से यहाँ वापस आ जाना चाहिए और तू मेरे घर पर रुक सकती है। तो ये सुनकर लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और शिंगवू को भी इस बारे में बताती है कि अब मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जा सकती हूँ, सब काम हो चुके हैं। तो तब शिंगवू लूना के जाने का सुनकर पहले तो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन अब क्योंकि उसे पता है कि लूना के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, यानी उसका ड्रीम है और एक दिन तो लूना को यहाँ से जाना ही था, इसलिए वो लूना के लिए खुश हो गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लूना कैसे सभी को बाय करते हुए यहाँ से वापस पहले बीजिंग जा रही है, जहाँ शिंगवू अपने किसी दोस्त का एक ट्रक लेकर आया था लूना को छोड़ने के लिए। लूना ने पहले ग्रैंड मदर को बाय करा एंड बोली कि मैं आपको याद से खाना खाते टाइम वीडियो कॉल करा करूंगी। फिर वो मिस ली को बाय करती है, जो कि बोली कि शायद मैं तुम्हारा और सही से ध्यान नहीं रख पाई, इसलिए मैं लास्ट पेमेंट माफ करती हूँ, यानी जो 20,000 युआन थे।
लेकिन लूना कहती है कि नहीं, मैं बीजिंग जाकर अंकल सुन से कहकर पेमेंट करवा दूंगी और उनको सब चीज़ों के लिए थैंक्स करने लगी। फिर तभी शिंगवू के दोनों दोस्त भी यहाँ आ गए जो कि लूना के लिए फूड लेकर आए थे। तो तब लूना और भी ज़्यादा इमोशनल होने लगी और फिर इन सभी को अच्छे से गुड बाय करके यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि वो बीच रास्ते में यानी लाइट हाउस के पास शिंगवू के साथ रुकती है और इस जगह को अच्छे से देखने लगती है। एक्चुअली ये वही जगह थी जहाँ लूना ने शिंगवू को फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए दोनों उस दिन की मेमोरी को भी याद करते हैं। और जब लूना बताती है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ठग समझ लिया था, तो ये सुनकर शिंगवू जोर जोर से हंसने लगा और बताता है कि मैं उस दिन बस एक चोर को पकड़ रहा था। वेल, अब दोनों लेवेंडर फ्लावर्स के पास आते हैं जो जगह लूना को सबसे ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो शिंगवू से फोटोज क्लिक करने का बोलती है, जो कि वो करने लगा। लेकिन जब लूना कुछ ज़्यादा ही क्यूट पोजेस देने लगी और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी भी दिख रही थी, इसलिए शिंगवू लूना में खो जाता है और बस स्माइल के साथ उसके फोटोज क्लिक करता गया। और फिर लास्ट में लूना ने शिंगवू के साथ भी एक सेल्फी क्लिक करी ताकि अपनी अच्छी यादों में वो हमेशा शिंगवू को भी याद रख सके। फिर दोनों स्टेशन आ जाते हैं जहां अब लूना को शिंगवू को बाय बोलना था। शिंगवू बस यही सब कह रहा था कि अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना, लेकिन तभी लूना उसे हक कर लेती है, जिस बात से शिंगवू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ। और फिर कुछ इस तरह लूना ने शिंगवू को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स और बाय करा। फिर वो यहाँ से जाने लगी, लेकिन जाने से पहले शिंगवू की पॉकेट में कॉन्ट्रैक्ट रख जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी आज से खत्म होता है। और फिर तभी वो चली गई। तो तब शिंगवू इमोशनल हो जाता है लूना को जाते हुए देखकर। वेल, अब दिखाया जाता है कि लूना जब जैसी शहर वापस आती है यानी कि बीजिंग, तो उसके यहाँ आते ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। मतलब कि जिस फ्रेंड ने लूना को अपने घर रहने बुलाया था, उसने अचानक ही लूना को सब जगह से ब्लॉक कर दिया था, इसलिए लूना अपनी उस क्लोज फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पाती। फिर तभी उसको हुआनजी अब्रॉड स्टडी से कॉल आई, जिन्होंने लूना को बुलाया और बताया कि किसी ने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को एक्सपोज कर दिया है, इसलिए यूनिवर्सिटी से अपने फादर के इकोनॉमिक क्राइम और फाइनेंशियल कंडीशन को छुपाने के लिए यूनिवर्सिटी ने लूना का एडमिशन कैंसिल कर दिया है। यानी अब वो अब्रॉड स्टडी करने नहीं जा सकती है और यहाँ तक कि पूरे 5 साल तक रीअप्लाई भी नहीं कर सकती है। तो ये सुनकर लूना के होश उड़ गए, यानी उसे यकीन ही नहीं आ रहा था उसके साथ इतना बुरा हो चुका है। यानी एक ही पल में सारी खुशियाँ चली गईं। बस एक सवाल मन में रह गया कि उसका बैकग्राउंड एक्सपोज करा तो करा किसने, क्योंकि बीजिंग में सिर्फ उसके 2 ही दोस्त हैं जो कि उसकी इस कंडीशन के बारे में जानते थे, जिसमें से एक ने लूना को अभी अभी ब्लॉक करा था। इसलिए लूना सब समझ जाती है और अपनी फ्रेंड लिन के फेवरेट रेस्टोरेंट आकर उसे ढूंढ लेती है, जहाँ लिन भी शौक थी कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगी। बट लूना का लिन से एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, जेलिसी की वजह से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हाउ मुझे पसंद करता है तुम्हें नहीं। तो तब लिन एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, यही वजह है कि मैं जेलस हूँ तुमसे और चिढ़ती हूँ कि हाउ तुम्हें क्यों लाइक करता है, इसलिए मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना ही नहीं था। लूना कहती है कि मेरे और हाउ के बीच कुछ नहीं था, मैं बस तुम दोनों की सच्ची दोस्त बनकर रहना चाहती थी, लेकिन अफसोस अब से ही हमारी ये दोस्ती टूट गई। फिर तभी लूना का दोस्त यानी हाउ भी यहाँ आ जाता है, जिसने सब सुन लिया था, इसलिए वो लिन पर गुस्सा करने लगा कि तुम आखिर लूना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो लूना को अपने साथ अपने घर ले आया और बोला कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं रहना। हाउ की मॉम भी लूना का अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने बेटे को किचन में ले जाकर काफी ज्यादा डांटने लगी कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसके फादर की कंपनी हमारी कंपनी के साथ भी वर्क करती थी, जो बात अगर बाहर आई तो हमारा कितना नुकसान होगा, यानी कि हम भी फंस जाएंगे। हाउ कहता है कि मॉम कुछ भी हो जाए मैं लूना को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरी दोस्त है। लेकिन मॉम जिद करती हैं कि अभी इसे यहाँ से भेजो। जो सब बातें लूना ने भी सुन ली थी, जिसको काफी ज्यादा बुरा फील होने लगा कि जैसे वो सभी पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह चुकी है, इसलिए वो चुपचाप बिना हाउ को बाय करे यहाँ से चली गई। जिस बारे में जब हाउ को पता चला तो वो उदास हो गया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से लूना को पसंद करता है। वेल, लूना ने बाहर आकर सेक्रेटरी सुन को कॉल की, तो तब वो बताते हैं कि अब लूना के फादर का केस और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो तब लूना और भी ज़्यादा टूट जाती है। वो अपने घर का लॉक अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर वो हुआ ही नहीं, क्योंकि लूना के घर को भी अब फ्रीज कर दिया गया था, जिसके अंदर वो नहीं जा सकती है। इसलिए लूना वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लग जाती है कि कैसे अब उसके साथ इतना सब बुरा हो रहा है, जहाँ उसके पास रहने तक के लिए कोई सहारा नहीं है। और बस फिर वो रोती ही गई कि तभी अचानक कोई उसकी साइड अम्ब्रेला करता है। लूना ने जब सर उठाकर देखा तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि शिंगवू है।
जिसे लूना की इतनी फिक्र हो रही थी कि वो बीजिंग ही आ गया। तो तब लूना उसे देखकर और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। अब शिंगू लूना को नूडल्स बाय करके देता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखी थी। शिंगू बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी अभी भी 15 मिनट्स बाकी हैं, और कहता है कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, इसलिए तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। तो ये सुनकर लूना और इमोशनल हो गई एंड शिंगू के साथ वापस टाउन जाने का फैसला कर लेती है। पर टाउन जाने से पहले उसने छुपके से अपने घर जाकर कुछ ज़रूरत का सामान लेने का सोचा और फिर दोनों बैक डोर से छुपते छुपाते घर के अंदर आ गए, जहां लूना देखती है कि उसकी मॉम के सभी प्लांट्स मुरझा चुके होते हैं और ख़राब हो चुके थे। पर शिंगू बताता है कि एक प्लांट है जो अभी भी ठीक है। लूना इसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है, ये बताते हुए कि ये एक ऐसा प्लांट है जो सरवाइव कर जाता है, इसलिए अभी तक जिंदा है। तो तब शिंगू कहता है फिर तो ये पक्का हमारे टाउन में भी आराम से सरवाइव कर लेगा, ठीक तुम्हारी तरह। अब जैसी दोनों घर के अंदर आए तो लूना तो रेस्ट करने लगी, लेकिन शिंगू हैरानी से लूना के विनिंग अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स को देख रहा था, इसलिए ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। फिर लूना यहाँ से किचन में गई और वहाँ से काफ़ी सारी आइसक्रीम लेकर आई, जिसको ये दोनों इंजॉय करते हुए खाने लगे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि लूना बता रही होती है कि उसे कौन कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर लूना अपने रूम में आकर अपना सभी सामान पैक करने लग जाती है और शिंगू से भी वॉशरूम से सभी स्किन केयर्स लाने के लिए बोलती है, जो शिंगू ले आया। फिर लूना ने अपने पिगी बैंक को तोड़कर उसमें से काफ़ी सारे पैसे निकाल लिए। जो सामान बैग में नहीं आ सकता था उसे लूना शिंगू को पहना देती है और खुद भी काफ़ी कुछ पहन लेती है। अब दोनों शांति से धीरे धीरे बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया, जिस वजह से दोनों को भागना पड़ा। जहाँ शिंगू भागते हुए बोलता है कि ब्लैक ग्लासेस की वजह से मुझे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है, तो लूना कहती है कि अब बस कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना नहीं है। और फिर ये दोनों बस भागते ही गए। फिर ऐसे ही भागते भागते सुबह हो गई। फिर दोनों एक जगह रुककर चैन की सांस लेते हैं और खुश भी होने लगे कि हम बच गए, और फिर कॉन्फिडेंटली यहाँ से जाने लगे। जिसके बाद लूना अपनी मॉम की ग्रेव पर गई उन्हें बाय करने, ये बताते हुए कि मैं फिर से टाउन जा रही हूँ, पर इस बार मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि कोई है जो कि मेरी साइड है। फिर शिंगू भी लूना की मदर से प्रॉमिस करता है कि वो लूना का ध्यान रखेगा। अब शिंगू ग्रैंड मदर के लिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल चेयर बाय करता है, लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे तो बाकी के पैसों को लूना ने पे कर दिया। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी टाउन वापस आ गए सभी सामान के साथ, जहाँ लूना थोड़ी नर्वस हो रही थी कि वो आंट ली से क्या बोलेगी, बट शिंगू कहता है कि मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर जब दोनों घर पहुंचे तो मिस ली यही क्वेश्चन करती हैं कि क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई, बट लूना फिलहाल कुछ नहीं बोलती। वो पहले घर के अंदर आकर अपने घर से लाया हुआ सभी ब्रांडेड सामान मिस ली को देने लगी, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। साथ ही एक्सपेंसिव वाले स्किन केयर भी दे देती है, तो तब वो और ज़्यादा खुश हो गई। तो वहीं शिंगू ग्रैंड मदर को इलेक्ट्रिक चेयर की सेटिंग समझा रहा होता है, इसलिए ग्रैंड मदर भी काफ़ी खुश थी। फिर अब जब मिस ली ने लूना से वापस पूछा यहाँ वापस आने का रीज़न, तो वो बोली कि थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए अब मुझे कुछ टाइम और यहाँ रहना है। मिस ली कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा भी घर है, पर एग्जैक्ट कितने टाइम तक तुम्हें यहाँ रहना है। तो तब शिंगू जवाब देता है कि 1 साल या फिर 2 साल तक। जो सुनकर पहले तो वो शौक रह जाती है, लेकिन ऐसे बिहेव करने लगी कि ये तो अच्छी बात है, अब मैं जी भर के लूना के साथ प्यार से रहूंगी। मगर फिर शिंगू से बोली कि बाहर आओ, कुछ बात करनी है। शिंगू बाहर चला गया और दोनों बात करने लगे, जो देखकर लूना परेशान हो रही थी, लेकिन ग्रैंड मदर लूना को रिलैक्स कराती है, ये कहकर कि अब से ये घर भी तुम्हारा है क्योंकि तुम मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर हो, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। तो ये सुनकर लूना को काफ़ी अच्छा फील हुआ। मगर मिस ली बाहर अपने बेटे से सवाल कर रही होती हैं कि आखिर ये सब क्या है और अब हम कैसे एक और पर्सन का खर्चा उठाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में लूना ने जो 30,000 युआन दिए थे वो हम कर्जेदारों को दे चुके हैं, बाकी के 20,000 अब मिलेंगे या नहीं इसका भी पता नहीं, और मेरा सैलून भी नहीं चल रहा है, और फिर ऊपर से लूना की स्टडी का खर्चा भी रहा। तो तब शिंगू अपनी मॉम को बिलीव दिलाता है कि वो सब ठीक कर देगा और लूना के लिए भी पैसे कमाकर सब कर देगा, आप फिक्र मत करो क्योंकि लूना का अब हमारे सिवा कोई नहीं। तो मिस ली बोलती है कि मैं भी लूना की फिक्र करती हूँ और उसे प्यार भी करती हूँ, पर बस हालातों से मजबूर हूँ। तो शिंगू कहता है कि आप बस अपने फेस पर स्माइल रखो क्योंकि मैं आप तीनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप बस लूना को सैड फील होने नहीं देना। और फिर मॉम को स्माइल करते हुए कहकर यहाँ से चला गया। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि शिंगू कैसे सब ठीक करेगा ताकि लूना अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling
to the ground.